का रक्स है गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। रेहान, तुम यहाँ खड़े हो? चलो जल्दी से पैकिंग कर लो, सर कह रहे हैं हमें आज ही जाना होगा वापस। वापस? लेकिन मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। मैंने सोच लिया है, तुम मुझे तलाक दे दो। जिस घर में एक बेवा को सुहागन बनाने की रस्म हो, वहां तलाक का रिवाज नहीं होता मुख्तार। जिस मंजिल को तुम पाना चाहते हो, वो तो किसी और के इंतजार में है। ये इंतजार क्यों है? यही तो मैं जानना चाहता हूं। जो किस्से अनदेखू में चले जाएं, उनकी सिर्फ गूंज सुनाई देती है, बाहर नहीं निकलते वो। नहीं, बगैर बताए कहीं चला गया। कमाल है, मुझे नहीं बताकर जाता ये तो मैं जानती हूँ, तुम्हें भी नहीं बताकर गया। अगर शराफत ने रेहान को सब कुछ बता दिया तो रेहान किसे कसूरवार समझेगा, मुझे या शराफत को? और क्या वजन बराबर तब होता है जब दोनों पलड़ों में वजन हो। जब एक पलड़ा खाली हो तो दूसरे पलड़े का वजन गिराना पड़ता है। चला, आज तुझे उस औरत से मिलवाते हैं जो बरसों से इस घर में हमारे भाई की बेवा बनकर रहती, हमारी बीवी नहीं। लेकिन बात तो उनसे शादी पर इख्तिलाफ की थी। जब मामा चलेंगे तो आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? हम इंसाफ के उस चौराहे पर खड़े जहां नाइंसाफी का तसव्वुर भी नहीं। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना होती है। मुख्तार ने हमें दी नहीं और हमने शादी की ही नहीं। फिर तो सारा झगड़ा ही खत्म। जब मामा को पता चलेगा वहां से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारी मजबूरी पर गरूर बनकर हमारे सामने आए। समझा? चला, हमने क्या तुझे ताई अम्मी से मिलवाऊं? हाँ, आजा आजा आजा। भरजाई, ओ भरजाई। बताना तो था ना शराफत के कोई और भी अंदर आ रहा है। ओ भरजाई, ये कोई गैर नहीं है, और मेरा निक्का है रेहान। माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके। पुत्र, बाकी लोग नहीं आए? और ये भी इत्तेफाक से मिला है। बड़ी कोशिश की इससे जान छुड़वाने की, लेकिन ये अपनी मां मुख्तार से ज्यादा ही जिद्दी निकला। जिद्दी तो होना ही था ना, एक खून की जिद, दूसरी माँ के दूध की जिद।
पर पुत्र तू अपनी माँ की तरह कोई गलत फैसला ना करना। जी आंटी। ओए आंटी नहीं, ताई आख ताई। जी जी ताई। जिंदा रहो पुत्र, जो तेरा जी चाहे हमें क्या, हमें मंजूर है। शराफत, इसे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? और नहीं, मैं कमाल करता है तू भी। ले, तेरी विरासत का हिस्सेदार आया पहली बारी, तूने इसे कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं है। नहीं ताई, बहुत देर हो जाएगी मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? तू पहली बारी आया है बिना कुछ खिलाए, वो भी अपने हाथ से। तुझे बिल्कुल नहीं खाने दूंगी। चलो तुम दोनों बैठो, मैं रोटी लगवाती हूँ। चलो चलो शाबाश पुत्र, चलो। चुप। निम्रा, मेरा ख्याल है यहाँ से कॉल करके रिहान की मम्मा को सारी सूरत हाल बता देते हैं। नहीं फरी, हम लोग तो परेशान हैं ही, उन्हें परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। खालाजान, नज़ीर बता रहा था कि आपने खाना नहीं खाना। हाँ, मुझे भूख नहीं है, तुम और उस्मान खा लो। खालाजान, मैं कल शाम से नोटिस कर रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। सब खैरियत तो है ना? यही जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं बिल्किस, जिसमें कभी दुखों की उम्र लंबी होती है और कभी सुखों की। खालाजान, जिंदगी में आने वाले दुख इंसान को याद इलाही से दूर नहीं होने देते, और जो सुख में उसके जिक्र को फिक्र बनाए रखे, उससे दुख दूर हो जाते। सही कह रही हो तुम, लेकिन कुछ उलझने इंसान खुद पैदा करता है और फिर अपने जहन में उनको सुलझाने की कोशिश में फिक्रमंद रहता है। अब अगर आप माइंड ना करें तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप इस उलझन का हल किसी के पास नहीं है सिवाय मेरे या ठीक है, तुम खाना खाओ जाकर। जी। ताईजान, मैंने बहुत खा लिया। ले, कहाँ खा लिया? एक चपाती कोई बहुत होती है? हाँ। और खा ले, क्या खा? पता है, जब तू पैदा हुआ था ना, तो तुझे सबसे पहले मेरी गोद में डाला गया था। तूने तो चलना भी मेरी उंगली के सहारे से शुरू किया था। बस फिर इख्तलाफात बढ़ गए। मुख्तार छोटी थी इस हवेली में और फैसला बड़ा करना चाहती थी, सो उसने कर लिया।
बस एक तेरा इंतजार। जानता है ये किसका फोन है? नहीं। तेरी माँ का। आपको कैसे पता चला? क्योंकि इस नंबर पर कभी कोई फोन नहीं आया और ये पहला फोन है जो 20 साल बाद आया है। हेलो, हम जानते हैं कि ये तुम भी जान चुके हो कि ये फ़ोन हमने किया है। हाँ, क्योंकि आज भी तुम्हारी आवाज हमारे जहन में घूमती दिखाई देती है। आवाज़ सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। ये कहावत तुम्हारी है मुख्तार। मगर हमारी हवेली की चार दीवारी में आज भी तुम्हारी आवाज हमारी यादों को जिंदगी बख्शती है। शराफत, जिन जिस्मों पर मिट्टी डाल दी जाए वो मुर्दा कहलाते हैं। मगर तुम आज भी जिंदा हो हमारी हर सांस की तरह, हमारे इंतजार में। ये नहीं पूछोगे कि फोन क्यों किया मैंने? मुख्तार, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुझे ये नंबर याद रहा। जानती हो इसका मतलब क्या है? मतलब निकालने में तो तुम माहिर हो शराफत। तुम आज फिर हमें गलत समझ रही हो मुख्तार। और हम हैं कि ये सोचकर खुश हो रहे थे कि तुम्हारी यादों के किसी कोने में आज भी हमारा नाम छुपा है। जो छुपा है वो जाहिर ना हो, इसीलिए फोन किया है हमने। पूरी बात कर मुख्तार, हम पहेलियां पूछने की उम्र से आगे निकल आए। एक वादा लेना चाहती हूं। अगर तुम्हारी बात में
तलाक का मुतालबा हुआ तो हम अपने वादे के पाबंद नहीं होंगे। मैं एक बार की जाने वाली बात को बार बार दोहराने की आदी नहीं हूं शराफत अली खान। तो बोलो, हम तुम्हारी बात को सुनने से पहले ही तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी बात को पूरा किया जाएगा। मैं अपने बच्चों को लेकर यहां से जाना चाहूंगी, तुम्हारे बगैर। बीस साल बाद भी सिर्फ वादा? हाँ, बोल, फिर से हम तेरी बात सुनने से पहले तुझसे वादा करते हैं। तुम रेहान को कुछ नहीं बताओगे। हेलो 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 हेलो। हाँ, कुछ और कहना है तुमने? नहीं। तो फिर ठीक है मुख्तार, तेरा कीमती वक्त हमसे बात करने में जाया ना हो। हम फिर से इंतजार की आस में तुझे खुदा हाफिज कहते हैं। बस एक तेरा इंतजार। क्या कहा मामा ने? तुम सब कुछ जानते हो, ये सिर्फ तुम्हें पता है। अगर तुम कुछ नहीं जानते, ये सबको पता लगना चाहिए।
लेकिन क्यों? क्योंकि आज हमने फिर वादा किया है मुख्तार से। हमारे भाई, हमारी बहन, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मुख्तार को भी। और ये वादा तुम करोगे हमसे। शराफत, तूने ऐसा वादा किया है क्यों जो मिलने वालों को फिर से दूर कर जाए? हमें तो वैसे भी अकेला रहने की आदत सी हो चुकी है भरजाई, और मुख्तार को अपनी औलाद के साथ रहने की आदत है। हम नहीं चाहते कि उसकी औलाद उसे छोड़कर हमारे पास चली जाए, वरना वो तो अकेली रह जाएगी। तो क्या जिंदगी भर हम आपके सिर्फ नाम के सहारे जिंदगी गुजारेंगे? वक्त आएगा, वक्त जरूर आएगा जब हमारे इंतजार को मिलन की चाक लगेगी। वादा कर हमसे कि तू बेजुबान नहीं होने देगा। आप किस मजबूरी में बांध रहे हैं मुझे? मजबूरी? और तेरे पास तो ये मजबूरी अभी आई है। हम तो पिछले 20 साल से इसकी कैद में कैद हैं। अगर कहीं मुख्तार का फोन हमें पहले आ जाता तो शायद क्या शायद हम तुझे गले से भी ना लगाते। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो? इजाजत। चला तुझे छोड़ो। पहली बारी पुत्र हवेली आया, इस हवेली की रस्म तो पूरी करने दे। यार निखे, सबकी एक एक फोटो जरूर भिजवा दें यार। तस्वीरें देख लेने से दिल को तसल्ली मिलती है क्या? याद को याद करने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत होती है, बस। ले शराफत, डाल दे इसे अपने पुत्र के कंधों पर। मां पर जाए, ये नहीं। ताईजान, ये क्या शॉल? रस्म है पुत्र। इस हवेली में जब कोई रिश्तेदार औरत आती है ना, तो उसका सर ढांपने को चादर डालते हैं। जब कोई रिश्तेदार मर्द आता है ना, उसके कंधों पे शॉल डालते हैं। तो तू जानता है, ये रस्म तेरी माँ ने बनाई थी। शराफत, ये शॉल तो जानता हूं पर जाए, पर अब ये शॉल इसके कंधों पर सजेगी। चला नहीं क्या? हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार।
बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा